दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल टेरर ट्यूब में। तो जल्दी से अपने हेडफोन लगाइए और मजा लीजिए। उन दिनों नौकरी की तलाश में था। ज्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, तो मैंने खुद को समझा लिया था कि नौकरी भी वैसी ही मिलने वाली है। थोड़े हाथ पांव मारने के बाद एक दोस्त की मदद से और उसकी जान पहचान से एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नौकरी भी मिल गई। जब नौकरी मिली तो वहां मुझे जो काम करने के नियम थे वो बताए गए, जो थोड़े अजीब से थे। वहां बताया गया था कि उस साइट का काम पिछले 4-5 सालों से बंद है। चोरियां भी नहीं होती, जो कभी कभार हुई हैं वो भी दिन में, क्योंकि रात के वक्त वहां कोई आता जाता नहीं था। ड्यूटी पूरे 1 हफ्ते की होती है। 1 हफ्ते के बाद दूसरा वॉचमैन तुम्हारी जगह लेने आएगा। उसके बाद ही तुम यहां से जा सकते हो, वरना तनख्वाह कटेगी। और सबसे जरूरी बात यह कि अंधेरा होने के बाद ना आप कंपाउंडर के अंदर नहीं जा सकते और ना ही अंधेरा होने तक वहां रुक सकते हो, भले ही अंदर कोई चोर ही क्यों ना आ जाए। यहां वॉचमैन के लिए अलग से बाहर की तरफ एक कमरा बनाया हुआ है, जहां जरूरत का सारा सामान हफ्ते में टाइम से पहुंचा दिया जाता है। दिन भर बिल्डिंग में आप कहीं भी घूम सकते हो, पर अंधेरे में वहां अंदर बिल्कुल नहीं जाना। उनकी ये सारी शर्तें, नियम थोड़े अलग थे, अजीब थे। मतलब ड्यूटी वगैरह तो ठीक है, पर अंधेरा होने के बाद आप अंदर नहीं जा सकते। मना है, चाहे कोई चोर ही क्यों ना आ जाए। तब मैंने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों? तो मैनेजर ने बस इतना ही कहा कि बस जितना कहा जाए उसी पर ध्यान दो। मुझे भी लगा कि ठीक है, मुझे भी अपने काम की तनख्वाह से मतलब है, बस। तो मैंने वहां काम करने के लिए हाँ बोल दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि वो इलाका शहरी इलाके से काफी दूर सा है। वहां जाने के लिए कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था, न कोई बस। किसी ने अगर वहां जाने के लिए हाँ भी कहा तो वो पैसे ज्यादा मांग रहा था। तो अब आखिरकार मैंने पैदल चलकर जाने का फैसला ले लिया। जब मैं वहां पहुंचा तो देखा कि कंपाउंड के बाहर ही वॉचमैन का कमरा बना हुआ है। बाहर वॉचमैन बैठा हुआ था। मेरे वहां पहुंचते ही उसने अपना सामान बांध लिया और निकल पड़ा। अब इस सोमवार से अगले 7 दिनों तक यहां पर मेरी ड्यूटी थी। उसने जाते जाते मुझे कहा कि अगली रविवार दोपहर तक आ जाऊंगा। तुम्हें मालिक ने यहां के नियम बताए होंगे, पर तुम नहीं आए हो, इसलिए दोबारा बता रहा हूं। अंधेरा होने के बाद तुम्हें कुछ भी आवाज सुनाई दे, कुछ भी हो रहा हो, पर इस दीवार के अंदर तुम्हें कदम नहीं रखना है। उसकी बातें सुनते सुनते मैंने उस दीवार की तरफ देखा और वह अपनी बात कहकर वहां से निकल गया। मेरी ड्यूटी का पहला दिन था। मेरे पास कुछ अखबार थे तो मैं उन्हें पढ़ रहा था। फोन में रेडियो सुन रहा था, अपना वक्त बिता रहा था। लेकिन जैसे जैसे अंधेरा हो रहा था, मुझे अजीब सा महसूस होने लगा। उस साइट के आसपास दूर दूर तक कुछ भी नहीं था, ना कोई मकान, ना कोई दुकान। मैंने सोचा थोड़ा इस जगह को क्यों ना देखा जाए। वहां 7 मंजिलों की एक बिल्डिंग का काम चल रहा था और उस बिल्डिंग का नाम भी कुछ 7 हिल्स करके रखा गया था। उसमें से एक बिल्डिंग का काम 3री मंजिल तक पूरा हो चुका था। बाकी सबकी नींव रखी गई थी और उसी एक बिल्डिंग में नीचे कंस्ट्रक्शन का सामान रखा हुआ था। मेरी ड्यूटी की आज पहली रात थी। मेरे कमरे में खाने पीने का हर जरूरी सामान मौजूद था। मैंने खाना बनाया और खाना खाकर बर्तन धो दिए, फिर सोने चला गया। 10 बजे के आसपास का समय था। ठंड ज्यादा थी। उस वक्त मेरे लिए नई जगह थी और आसपास के इलाके से अनजान था। ये सोचकर थोड़ा डर भी लग रहा था। फोन के नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे। आधी रात के वक्त जब मैं सो चुका था तो अचानक से किसी की चीख से मेरी नींद खुल गई। मेरे फोन में कोई मूवी चल रही थी। मुझे लगा शायद मूवी में कुछ हुआ होगा, तो फोन को बंद करके वापस सो गया। थोड़ी देर में दोबारा से वह चीखने की आवाज मुंह तक आई। मैं उठकर बाहर आया, अपनी टॉर्च उठाई और यहां वहां देखते हुए कंपाउंड के आगे जाकर खड़ा हो गया। टॉर्च की रोशनी में देखने की कोशिश कर रहा था। इतने में ध्यान गया तो वहां एक कमरे की लाइट जल रही थी और वहां खिड़की के पास कोई खड़ा था, जो शायद मुझे ही देख रहा था। लेकिन मेरी नजर उस पर पड़ते ही वह परछाई सरक कर कहीं गायब हो गई। मैंने अंदर झांक कर देखा तो वहां एक लाश पड़ी हुई थी, जिसे देख मेरी हालत खराब हो गई। मैं कंपाउंड के अंदर जाने के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मुझे मैनेजर और वॉचमैन की बात याद आ गई कि कुछ भी हो जाए, अंधेरा होने के बाद कंपाउंड के अंदर नहीं जाना है,
पर उस लाश का क्या? किसकी लाश होगी वह? और इतनी रात को कौन आया होगा यहाँ पर? मैंने थोड़ी हिम्मत जुटाकर अंदर जाने के लिए अपना एक कदम बढ़ाया ही था कि वह लाश सरकते हुए बिल्डिंग के अंदर चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई घसीट रहा हो। वह देखते ही मेरा सिर चकरा गया। मुझे उल्टी आने को हो रही थी। मैंने जल्दी से अपने कदम वापस से घुमा लिए और अपने फोन से वॉचमैन को फोन लगाया। रात के तकरीबन 12:30 के आसपास हो रहे थे। मैंने कहा कि मुझे अभी साइड के अंदर से किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। जब मैंने बाहर आकर देखा तो सामने की खिड़की में कोई खड़ा था और उसके बाद एक लाश दिखी जो सरकते हुए बिल्डिंग के अंदर चली गई। उसने वहां से मुझे थोड़ा गुस्से में कहा, भाई रात को मना किया था ना, वहां नहीं जाना। कुछ भी हो जाए तुम अपने कमरे में ही रहना और देखो, डरो मत, वह कंपाउंड के बाहर नहीं आती है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। मैंने उसकी बात सुनते ही अपने कदम कमरे की तरफ बढ़ा लिए। जहां मैं सो रहा था जाकर बिस्तर पर लेट गया। मुझे कब कब नींद आ गई पता नहीं चला। सुबह होते ही मैंने बिल्डिंग के पास जाकर देखा तो वहां कुछ भी असाधारण नहीं था। किसी के होने के कोई निशान नहीं थे। मैंने डरते हुए वहां सारी जगह को देखा पर सब नॉर्मल था। मुझे लगा जब सब नॉर्मल है तो इस जगह पर जो हुआ वह क्या था? कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मुझे यहाँ के नियम बताए गए हैं। इसके बाद अगले 5 दिन मेरे जैसे तैसे गुजर गए और उन दिनों में हर रात कुछ न कुछ ऐसा होता था, सुनाई देता था। इसके बावजूद भी मैं कभी कंपाउंड के अंदर नहीं गया और जिस दिन मेरी ड्यूटी के बाद वाला वॉचमैन आने वाला था उस दिन मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ हो गई, खराब हो गई और रविवार का दिन था। शाम के 6 बज रहे थे और एक आदमी बाहर आया। उसने मुझे आवाज दी, कोई अंदर, मुझे मालिक ने भेजा है। उसके बोलते ही मैं किसी तरह उठकर बाहर चला गया। बाहर एक आदमी खड़ा हुआ था। मुझे देखकर उसने कहा, मेरा नाम अनुज है, आपका फोन नहीं लग रहा था। तो मालिक ने कहा कि अंदर जाकर देख ले। एक बार तो मैंने उन्हें बताया कि हाँ सब ठीक है, बस यहाँ नेटवर्क की थोड़ी दिक्कत है। मालिक ने उसे भेजा था तो मैंने कोई ज्यादा पूछताछ नहीं की। उसने कहा कि मुझे साइट का मुआयना करना है। मैंने उन्हें बताया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उसने मुझसे वहां के कमरे की चाबियां मांगी। मैंने बिना कुछ सवाल किए चाबियां उसे पकड़ा दी। कुछ देर बाद वह मेरे पास वापस आ गया। कमरे में आकर खाने पीने का सामान देखा और वह दवाइयां चेक कर रहा था। सब देखने के बाद उसने मुझे चाबियां दी और वहां से चला गया। मैं इंतजार कर रहा था कि वॉचमैन जल्दी से आ जाए क्योंकि अंधेरा होने में कुछ ही वक्त बाकी था। मुझे उसके आने की उम्मीद अब कम ही लग रही थी तो मैंने खाना खाया और दवाई लेकर सोने की कोशिश करने लगा। वक्त का पता नहीं लेकिन किसी गाड़ी की आवाज से मेरी नींद खुल गई। मुझे ठंड लग रही थी तो मैं कंबल ओढ़कर बाहर चला आया। मैंने देखा कि कोई आदमी कंपाउंड से दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है और मेरे सामने आकर गिर पड़ा। उसने अपनी कांपती हुई आवाज में कहा, मैंने उसे देखा है, वह वहां अंदर है, वह इंसानों जैसी नहीं है, जरूर कोई शैतानी ताकत है। मैंने उसे बहुत नजदीक से देखा है, वह बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। वह किसी को भी नहीं छोड़ेगी, मार डालेगी सबको। वह आदमी सर से लेकर पांव तक बुरी तरह से कांप रहा था। मैंने कहा, तुम शांत हो जाओ, वह यहां नहीं आ सकती, चलो मेरे साथ अंदर चलो। मैंने उसे अपने कमरे में बिठाकर पानी पिलाया। जब वह थोड़ा शांत हुआ तो मैंने पूछा, कौन हो तुम? तो उस आदमी ने पहले तो अपना नाम रघु बताया और फिर कहा कि मुझे अनुज ने भेजा है। मैंने कहा, भाई पहले तो तुम थोड़ा शांत हो जाओ यार, और मुझे ये बताओ कि तुम अंदर क्यों चले गए थे। तब उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, भैया मुझे माफ कर दो, अनुज ने मुझे यहां आकर कुछ सामान चुराने के लिए कहा था। उसने बताया कि यहाँ नीचे वाले कमरों में बहुत कीमती सामान रखा हुआ है और जब उसने मुझे भेजा था तो उसने कुछ नींद की दवाइयाँ दी थी जो मैंने तुम्हारी दवाइयों में मिक्स कर दी थी। हमने सोचा था कि जब तुम नींद में होगे उस वक्त हमसे जितना बन पड़ेगा उतना सामान लेकर यहाँ से निकल जाएंगे। तो अनुज ने बिल्डिंग के पीछे गाड़ी खड़ी कर दी थी और मुझे अंदर जाकर देखने को कहा, पर जब मैं अंदर गया तो कोई चीज बड़ी तेजी से बिल्कुल मेरे पास से होकर गुजरी। मैं उसे देख पाता तब तक वो मेरी नजरों के सामने से गायब हो चुकी थी। जब मैंने उसे देखने के लिए अपनी नजर घुमाई तो मुझे वहां पर सीढ़ियों पर कोई खड्डा नजर आया। वो कोई औरत थी, शायद मुझे पता नहीं था कि कौन है, इसलिए मैंने उसे आवाज दी,
कौन हो तुम? इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। तब मैं उसके पीछे पीछे ऊपर चला गया, क्योंकि अनुज ने कहा था कि वहां पर कोई नहीं रहता। अब मैं पहली मंजिल पर गया, वहां पर कोई नहीं था। तब मुझे ऊपर से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। मैं फिर ऊपर तीसरी मंजिल पर चला गया। अब यहां से मुझे वो आवाज एकदम साफ साफ सुनाई दे रही थी। तब मैंने वहीं ऊपर पड़ी एक रॉड उठाई और चुपके से अंदर झांक कर देखा। देखकर जब मैं वहां से मुड़ने ही वाला था तो देखा कि कोई औरत बालकोनी में खड़ी थी। मैंने उसे फिर से आवाज दी, मोनू, तुम यहां कैसे आए? तब भी उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने उसे कहा कि आपको इस वक्त यहां नहीं होना चाहिए। उसने तब भी मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा, क्या पागल औरत है, किसी भी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? वो बस मुझे देखते हुए अपने कदम पीछे की तरफ ले जा रही थी। मुझे उसकी ये हरकत समझ नहीं आ रही थी। ना जाने वो औरत मुझसे क्या चाहती थी। मैं बस खड़ा खड़ा उसे देख रहा था। तब मैंने उससे चिल्लाते हुए कहा, पागल हो गया, गिरकर मर जाऊंगी। और ये कहते ही वो वहां से नीचे कूद गई। ये देख मैंने उसे नीचे देखने की कोशिश की, पर वह कोई नहीं था। मुझे 2 पल के लिए लगा कि मेरे साथ कोई छलावा तो नहीं हो रहा। तभी मुझे पीछे से किसी के हंसने की आवाज आने लगी, तो वही औरत बिल्कुल मेरे पीछे खड़ी थी। बस मेरे एक हाथ की दूरी पर उसका चेहरा देख मेरी हालत खराब हो गई। उसकी आंखें देख मेरा शरीर कांपने लगा। उसका रूप बड़ा भयानक था। मुझे पता नहीं कि मैं यहां तक कैसे आया हूं, क्योंकि उस वक्त ना तो मेरा दिमाग काम कर रहा था, ना मेरा शरीर। मैं नीचे आया तो देखा कि अनुज गाड़ी लेकर भाग चुका है, इसलिए मैं दौड़ते हुए आपकी तरफ चला आया। अब मुझे अनुज की बात ठीक से समझ आ गई थी। मैंने उसे ये आश्वासन दिया कि मैं मालिक से इस बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगा। तुम यहीं बैठे रहो और कुछ भी आवाज सुनाई दे, तुम यहां से बाहर मत निकलना। वो कभी भी उस कंपाउंड के बाहर नहीं आती। हम दोनों वहीं उस कमरे में सोने की तैयारी कर रहे थे कि इतने में अंदर और बाहर का बल्ब जल बुझने लगा। अब ये लाइट को क्या हो गया यार? मैं टॉर्च ढूंढ पाता, इससे पहले ही वहां अंधेरा हो चुका था। जब हम दोनों टॉर्च ढूंढ रहे थे तब दोनों ने किसी के वहां रोने की आवाज सुनी। वो आवाज कहीं बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आ रही थी। तब वो बोला, भैया, किसी के रोने की आवाज है। मैंने उसे शांत रहने को कहा। ये रोने की आवाज सुनकर मैं एकदम स्तब्ध हो गया। मैं उससे कुछ कहता, इतने में मुझे किसी के गुस्से से भरी सांसों की आवाज आने लगी और एक जोर का झटका सा लगा। तब मैंने देखा कि वो शैतान उसे खींचते हुए बाहर ले जा रही थी। मैं देख पा रहा था कि एक काली धुंधली हिलती हुई परछाई। जब मैंने उस परछाई को बाहर जाते देखा, घबराहट में हाथ मारते हुए यहां वहां टॉर्च को ढूंढने लगा। टॉर्च मिलते ही सबसे पहले मैंने कमरे को देखा। वहां कोई नहीं था। बाहर आकर देखा तो वो औरत उसे घसीटते हुए कंपाउंड के अंदर ले जा रही थी। मैं इतना तो समझ चुका था कि अब मैं उसे बचा नहीं सकता, क्योंकि वहां का एक नियम था, अंधेरा होने के बाद कुछ भी हो, कुछ भी सुनाई दे, कुछ भी दिखाई दे, तुम्हें कंपाउंड के अंदर नहीं जाना है। बस एक बात थी जो उसने गलत साबित कर दी थी, और वो ये कि वो कंपाउंड के बाहर नहीं आ सकती। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं जाकर अपने कमरे में छिप गया था। शायद एक बात पर मुझे यकीन था कि मुझे कुछ नहीं करेगी वो, क्योंकि मैंने उसकी मौजूदगी में उस वक्त उसकी जमीन पर कदम नहीं रखा था, अंधेरे में वहां नहीं गया था। उसे अगर मुझे कोई नुकसान पहुंचाना होता तो कब का मार चुकी होती। इसके बावजूद भी मेरी पूरी रात डर और खौफ के साए में गुजरी। दूसरे दिन सुबह होने के बाद भी मैं बाहर नहीं गया। सुबह 8 बजे के करीब दूसरा वाला वॉचमैन पहुंचा। उसके वहां आते ही मैंने उसे कल रात वाले हाथ के बारे में बताया, और उस वक्त हम दोनों उसे ढूंढते हुए कंपाउंड के अंदर चले गए, जहां वह उसे घसीटते हुए ले गई थी। तब हमने देखा कि बिल्डिंग के सामने उसकी लाश पड़ी हुई है। वहीं खड़े होकर एक नजर हमने तीसरी मंजिल की तरफ देखा और फिर लाश को देखा। पता नहीं उस वक्त मैं क्या देखना चाहता था, पर मेरी तरह आप भी समझ गए होंगे कि कल रात जो हुआ वह कितना भयानक होगा। मेरे साथ वाले वॉचमैन ने मेरे कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जाना नहीं है, और बाहर का इशारा कर दिया। फिर मालिक को फोन लगाया और उसके बाद उन्हें सारी कहानी बताई। कुछ घंटे बाद वहां पुलिस भी आ गई और लाश के पोस्टमार्टम के लिए उसे लेकर चली गई।
अनुज को भी उसी वक्त पकड़ लिया गया था। कुछ दिनों तक मेरे भी पुलिस स्टेशन के चक्कर लगते रहे। मुझे दूसरे वॉचमैन ने उस बिल्डिंग के पीछे की कहानी बताई। यहाँ ये शैतान कई सालों से है। मालिक इस बात को जानता है और मैं भी, इसलिए तो तुम्हें रात में अंदर जाने से मना किया था। वह कौन है मुझे नहीं पता, न ही मालिक ने मुझे इसके बारे में कुछ ठीक से बताया है, पर तुमसे पहले यहाँ जो वॉचमैन था उसने मुझे कुछ बातें बताई थीं। कुछ साल पहले यहाँ एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। उन लोगों को यह जगह खाली करने के लिए कहा गया था। तब एक औरत ने वह घर खाली करने से मना कर दिया था, तो जबरदस्ती इस जगह को खाली करवाना पड़ा। धीरे धीरे बिल्डिंग का काम शुरू हो गया, लेकिन उसके बाद भी वह हर रोज यहाँ आकर हंगामा खड़ा कर देती थी। ऐसे ही एक दिन यहाँ वह आई और सामने वाली बिल्डिंग की तीसरी मंजिल का काम चल रहा था और मालिक उसी मंजिल पर थे। उस वक्त वह औरत मालिक से झगड़ा करने लगी। उसने कुछ उठाया और किसी चीज से उन्हें मारने की कोशिश की और जान बचाने के चक्कर में मालिक ने उसे धक्का दे दिया और वह तीसरी मंजिल से फिसलकर नीचे गिर पड़ी और उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसके बाद से रात में अंधेरा होते ही यहाँ काम करने वाले लोगों को वह नजर आने लगी और कई लोगों की जान भी जा चुकी है। तब यहाँ का काम रुक गया। ये बात फैलने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और तब से यहाँ सब कुछ रुक सा गया है। बस अगर कुछ बाकी है तो खौफ, डर, उसकी परछाई और उसकी आवाज। सो आई होप गाइज आपको ये हॉरर स्टोरी अच्छी लगी होगी, तो इसी लाइक और शेयर करिए। जो लोग चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर लें तथा हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए हॉरर स्टोरी के साथ।